तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। जो दोस्त न्यू हैं तो उनको चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी तमाम इकसात देख लें। उनको तभी इस आज के टॉपिक की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अमलियात का इल्म जो हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी भी काफ़ी सारी डिटेल जो हम पहले इकसात में दे चुके हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक और बात हम आपको बताते चलें कि हमारी इस इकसात को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल किया है। बहुत से लोग जाली अमलों से बच चुके हैं, उनको अमलियात की बुनियादी मालूमात खुद हो चुकी है, जिनसे वो अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, आप किसी परेशानी में, किसी दुश्वारी है आपको किसी चीज़ की, तो हमारे साथ राब्ते में आइए या हमारी इन तमाम इकसात को देखिए। अमलियात को मुकम्मल सीखने और समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जितने भी आज के तिलस्म हम आपको बताने जा रहे हैं, तमाम के तमाम तिलस्म अच्छी तबीयत के इस्तेमाल के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तिलस्म मोहब्बत के लिए है, और मोहब्बत के लिए तिलस्म काफ़ी पुरअसर तिलस्म है। ये तिलस्म बाज़ दफ़ा आजमाया जा चुका है। अगर महबूब बिल्कुल बेपरवाह है, तभी इस तिलस्म को आप इस्तेमाल करें। ये तिलस्म एतवार के दिन नए चांद पर लिख कर दिए की रुई बनाकर उसको जलाएं, तो आपका मतलूब आपके यहाँ हाजिर हो जाएगा। ये दूसरा तिलस्म है। ये भी बहुत पुरअसर तिलस्म है और कई बार आजमाया जा चुका है। नए चांद पर एतवार, पीर या जुमेरात के दिन इसको लिखें। इस तिलस्म को लिखने के बाद इस तिलस्म को शहद या चमेली के तेल में जलाएं, तो महबूब दीवाना होकर आपके पास हाजिर होगा। ये तिलस्म किसी मट्टी के बर्तन पर लिखकर आग में दफन करे, तो मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। ये तिलस्म नए चांद पर एतवार के दिन लिखे। इसी तरीके से ये 7 तिलस्म लिखे और हर रोज़ एक तिलस्म को जलाए। इसी तरह से 7 तिलस्म जलाए तो महबूब दीवाना होकर आपके पास हाजिर हो। यहाँ एक बात आपको वाजिया बताते चलें कि ये तमाम के तमाम तिलस्म जायज़ मोहब्बत के इस्तेमाल के लिए हैं। हमारी इजाज़त आपको नाजायज़ काम करने के लिए हरगिज़ नहीं है। कोई भी शख्स अगर इन तिल्स्मात को, इन तावीज़ों को नाजायज़ इस्तेमाल में लाता है, तो ख़ुद उस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। नाजायज़ काम के लिए हमारी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ये भी 7 तिलस्म नए चांद पर एतवार के दिन लिखे और हर रोज़ एक तिलस्म जलाए, तो महबूब दीवाना होकर आपके पास हाजिर हो। इसी तरह से ये एक और तिलस्म है आपके लिए। ये भी 7 तावीज़ लिखे और ये तिलस्म भी हमारा मुजर्रब है। 7 तावीज़ लिखे, 7 तिलस्म लिखे और हर तिलस्म को हर रोज़ एक तिलस्म को हर रोज़ जलाए, और जलाते वक्त मतलूब की तरफ अपना मुँह, मतलूब के घर की तरफ मतलब है कि अपना मुँह करके इसको जलाए, तो मतलूब बेकरार होकर आपके पास हाजिर होगा। ये तिलस्म आछी और बादी तबीयत के इस्तेमाल के लिए है और बहुत ही पुरअसर तिलस्म है। ये तिलस्म एतवार के दिन लिखना शुरू करें। हर रोज़ 21 तिलस्म लिखे, गाय का घी प्याले या किसी डोली में डाले, तिलस्म को रुई बनाकर उसमें जलाए। इसी तरह से रोज़ाना 21 तिलस्म जलाए। ये अमल 21 रातें लगातार करता रहे, मतलूब हैरान परेशान होकर आपके पास पहुँचेगा। ये तमाम की तमाम टिकलियाँ लिखे और उनके नीचे महबूब और उसके नाम जिस तरह से लिखे जाते हैं उस तरह से लिखे। हर रोज़ इसी तरीके से करता रहे, 21 या 41 दिन तक महबूब हाजिर होगा। ये तिलस्म आछी और बादी तबीयत के इस्तेमाल के लिए है। एतवार या पीर के दिन 21 अदद तावीज़ लिखे, दिए की रुई बनाकर गाय के घी में या तिलों के तेल में इसको जलाए। इसी तरह से 7 रातें लगातार इसको जलाता रहे, तो मतलूब बेकरार होकर आपके पास हाजिर होगा। ये एक जंतर है आपके लिए। ये जंतर घोड़े के नैल पर लिखे और उस नैल को आग में जलाए, तो मतलूब बेकरार होकर आपके पास हाजिर होगा। तो दोस्तों, मोहब्बत के ये तमाम तावीज़, तमाम नक्श, तमाम तिलस्म मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा है। इससे आगे हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल बताने जा रहे हैं, जिस अमल के बाद शायद आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही पुरअसर अमल है। आने वाली किस्त में हम आपको उसके बारे में बताएंगे।
تو انتظار کیجیے ہمارے آنے والی ایک ساتھ کا، اور دیکھتے رہیے آئی نیوز HD۔ حقیقی عملیات کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔